शुरू करते हैं हम लोग। हम सभी योग सूत्र पर चर्चा कर रहे थे और हम जिन पे चर्चा कर रहे हैं सुबह में भी शाम पे में भी क्या है, ये धर्म ग्रंथ है। इनको बोला गया धर्म ग्रंथ है। हम्म। यही कहते हैं ना, हम धर्म चर्चा कर रहे हैं। यही कहते हैं कि धर्म ग्रंथ की चर्चा कर रहे हैं, धर्म की चर्चा कर रहे हैं। तो ये धर्म है क्या? थोड़े से सरल सरल शब्दों में हमें समझना चाहिए कि ये धर्म क्या होता है, धर्म किसे कहा जाए। तो इन श्लोक में बहुत सरल शब्दों में, सहज शब्दों में समझाया गया है कि धर्म क्या होता है। इसको देखने के बाद फिर जब आगे बढ़ेंगे तो और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। क्या धर्म क्या है? सत्य धर्म है सोई। क्या है? सत्य धर्म है सोई। कह रहे हैं धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। धर्म हम तो यही समझते हैं, धर्म हिंदू होता है, बौद्ध होता है, मुस्लिम होता है, जैन होता है। लेकिन कह रहे हैं ये हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म ये धर्म नहीं है। तो क्या है धर्म? धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म चित्त की निर्मलता, धर्म शांति सुख चैन। शांति है तो धर्म है, सुख है तो धर्म है, चैन है तो धर्म है। धर्म धर्म तो सब कहे, धर्म धर्म तो सब कहे, पर समझे ना कोई। शुद्ध चित्त का चरण, सत्य धर्म है सोई। कह रहे हैं धर्म तो सारे लोग कहते हैं, धर्म धर्म धर्म, धर्म की बातें तो सारे लोग कहते हैं, लेकिन धर्म को समझते नहीं हैं। धर्म के नाम पे अधर्म होता है, धर्म के नाम पर हिंसा होता है, धर्म के नाम पर न जाने क्या क्या दुनिया देश समाज में हो रहा है। लेकिन धर्म क्या है? चित्त, शुद्ध चित्त का आचरण, सत्य धर्म है सोच। ये सत्य धर्म है। उसके बाद कहते हैं धर्म के बारे में, कुदरत का कानून है। कुदरत प्रकृति का नियम है, प्रकृति का कानून है, सब पर लागू हो। सब पर लागू होता है, चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, चाहे ये हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे अमेरिकी हो, चाहे कहीं का, पूरी दुनिया का कहीं का भी हो, सब पर लागू होता है। सब पर लागू होता है। क्या है? प्रकृति का कानून, शुद्ध चित्त का आचरण। कुदरत का कानून है, सब पर लागू होए और विकृत मन व्याकुल रहे, निर्मल सुखिया हो। अगर हमारे मन में विकार है तो हम व्याकुल होंगे। प्रकृति का कानून है, कुदरत का कानून है कि अगर हमारा मन मैला है तो हम व्याकुल रहेंगे, हम अशांत रहेंगे, हम दुखी रहेंगे। ये प्रकृति का बधा बधाया कानून है, नियम है। और मन निर्मल हो गया तो सुखिया हो। मन निर्मल हो गया तो सुखी हो गया व्यक्ति।
इसी को संतों की भाषा में कहा गया। कितने संतों ने, रविदास जी कहते हैं, मन मोर चंगा तो कठौती में गंगा। क्या गंगा जाने की जरूरत नहीं है? मन को निर्मल कर लो तो यहीं पे गंगा जी हैं। मन, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। क्या है? ये मन ही है। मन निर्मल हो गया तो सब कुछ प्राप्त हो गया। मन मल से भरा हुआ है तो बंधन में है, व्याकुलता में है, अशांति में है। द्वेष और दुर्भाव के जब जब उठे विकार, मैं भी दुखिया हो उठूं, दुखी करूं संसार। जब हमारे मन में द्वेष जागता है, दुर्भावना जागती है, जब जब हमारे मन में विकार उठते हैं, तब तब दुखिया हो जाता हूँ। मैं भी दुखिया हो जाता हूँ, औरों को दुखिया भी करता हूँ। ये प्रकृति का नियम है। अगर आपके मन में विकार होगा तो आपको दुखी करेगा, और आपको दुखी करेगा तो आप दूसरे को दुखी करेंगे, अपने परिवार वालों को दुखी करेंगे, आस पड़ोस वालों को दुखी करेंगे। मैं भी व्याकुल ना रहूं, जगत न व्याकुल होए। मैं भी व्याकुल ना रहूं, जगत न व्याकुल होए। जीवन जीने की कला, सत्य धर्म है सोई। क्या है? धर्म क्या है? जीवन जीने की कला है। योग क्या है? जीवन जीने की कला है। यही सत्य धर्म है। मैं भी व्याकुल ना रहूं, औरों को भी व्याकुल ना करूं, यही जीवन जीने की कला है, यही सत्य धर्म है। अगर जो धर्म को धारण करेगा, धारण करे तो धर्म है, वरना कोरी बात। सूरज उगे प्रकाश हो, वरना अंधेरी रात। तो क्या है? अगर धर्म को धारण करेंगे तभी सुखी जीवन जिएंगे, तभी शांत जीवन जिएंगे। नहीं तो व्याकुल रहेंगे, व्याकुल करेंगे। यही धर्म की परख है, यही धर्म का माप। अगर आप सुखी हैं, शांत हैं, मन निर्मल है, तो समझिए कि आप धार्मिक हैं। लेकिन अगर सुखी होने का दिखावा कर रहे हैं, शांत होने का दिखावा कर रहे हैं, मन में विकार है, तो वास्तविक में क्या है? कपट है, छल कर रहे हैं, अपने साथ भी समाज के साथ भी। यही धर्म की परख है, यही धर्म का माप। जन जन का मंगल करे, दूर करे संताप। यही धर्म का माप है कि सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे, सबका भला करे, और सारे संताप को, सारे दुखों को दूर कर ले। यही धर्म का माप है। धर्म का मापने का तरीका है। ठीक है, तो हम लोग धर्म ग्रंथ की चर्चा कर रहे हैं, पातंजल योग सूत्र, महर्षि पतंजलि जी के द्वारा दिया गया धर्म ग्रंथ। ये भी धर्म ग्रंथ है। क्या, क्यों बताया? योगेन चित्तस्य, योग बताया चित्तस्य, चित्त की शुद्धि के लिए बताया, चित्त की निर्मलता के लिए बताया। तो चित्त की निर्मलता के लिए बताते हैं सूत्र,
अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्राः स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम् तदरूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्ये सत्काराः सेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम् तत्परम पुरुष ख्यातिर्गुण भयतिष्णयम् वितर्क विचारानंदास्मितानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कार से शून्यः भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानामासन्नः मृदु मध्यादिमात्रत्व ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानात्वा क्लेश कर्म विपाकाशयेर परामिष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम् पूर्वेषामपि गुरुकालेनानुच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनम् ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तराया भावश्च व्याधिस्त्यान् संशय प्रमादालस्य अविरति भ्रांति दर्शन न लब्ध भूमिकत्वानवस्थित्वानि चित्तविक्षेपास्त्यंतराया। हम लोगों ने यहाँ तक चर्चा किया था। क्या देखा इसके पूर्व के सूत्र में? तो एक चीज हमने देखा कि इन सूत्रों में एक तारतम्यता है कि नहीं है? अरे हो या ना हो, लेकिन सूत्र है ना। तो सूत्र तो हम सभी देखे। सूत्र होता है जो एक दूसरे से जुड़ा होता है और वो इतनी गहराई से जुड़ा होता है कि उसका जोड़ पता नहीं चलता है। हाँ? अगर सूत्र में गांठ है तो सही मायने में प्रयोग करने लायक सूत्र नहीं है, व्यवहारिक बात है। अगर सूत्र में गांठ है, जोड़ है, एक तो चलता है। एक से अधिक अगर आप जो वैसे गले में पहनते हैं, माला पहनते हैं, एक जोड़ है, एक तो रहता है, लेकिन एक के बाद अगर जोड़ है तो वो सूत्र यूजफुल नहीं रहता, हमारे लिए व्यर्थ हो जाता है। तो ये महर्षि पतंजलि सूत्र दे रहे हैं। क्या संभव है इसमें गांठ होना? एक चीज बताएं उसके बाद फिर दूसरा बताने लगे, नहीं संभव, संभव नहीं है। पहले क्या बताया उन्होंने? बताया कि अभ्यास और वैराग्य से वृत्ति का निरोध होगा। अभ्यास और वैराग्य से वृत्ति का निरोध होगा। अभ्यास क्या है इसके बारे में बताया, कैसे करना है इसके बारे में बताया, वैराग्य क्या है इसके बारे में बताया, कैसे करना है उसके बारे में बताया। और जब
वैराग्य की स्थिति को प्राप्त करते हैं। कहते बताया कि उच्च कोटि के वैराग्य में क्या होता है, योगी भाव प्रत्यय विदेह विदेह की अवस्था प्राप्त कर लेता है। फिर बताया उसके बाद कि इनको करने के लिए ये 5 मित्र हैं। ये 5 मित्र, 5 शक्तियां हैं, साधक को गति देने में सहायक होती हैं। साधक की तीव्रता को कम ज्यादा कर सकती हैं। साधक हो सकता है अगर ये पांचों मित्र पुष्ट होंगे, बलवान होंगे तो जल्दी प्राप्ति कर लेगा। अगर साधक में ये पांचों चीजें कमजोर हैं, श्रद्धा नहीं है, पुरुषार्थी साधक नहीं है, स्मृति वाला साधक नहीं है, तो काफी समय लग सकता है। इसके बाद फिर बताया कि ये पांचों मित्र बलवान होने के बावजूद भी मृदु मध्यादि मात्रत्व ततो अपि विशेषः, मजबूत होने के बावजूद भी प्राप्ति में भेद हो सकता है, जल्दी या लेट में प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद बताया अब प्राप्ति हो सकती है, ये बताया क्या प्राप्ति होगी, प्रश्न उठता है क्या प्राप्ति होगी, क्या ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाएगा वो साधक, उस स्थिति को प्राप्त कर लेगा। कौन सी स्थिति को, अब जो अलगाव की स्थिति थी वो समाप्त हो गई, ईश्वर के प्रति बिल्कुल समर्पित हो गया, वो स्थिति आ गई जिसको कबीर, जिसको तमाम संतों के द्वारा जो बताया गया है कि वो अवस्था समाधि की अवस्था, शून्यता की अवस्था जब प्राप्त होती है तो क्या होता है। हमने तमाम भजनों में देखा। गुलशन जी हरिओम। हमने तमाम भजनों में देखा कि किस तरीके से साधक एक हो जाता है। मैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, या घूंघट के पट खोल तुम्हें पिया मिलेंगे। तो वो समर्पण किसके प्रति, वो जिसको मिलने की बात कह रहे हैं वो कौन है मिलने की बात, वो जब सारे विकार समाप्त हो जाएंगे, जब प्राप्ति होगी तो किसकी प्राप्ति होगी, ईश्वर प्रणिधान की। ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है साधक। अब बात आती है ये ईश्वर के प्रति समर्पण, ये ईश्वर कौन है, कौन सी सत्ता है ईश्वर। हम लोगों ने मानते हैं कि ईश्वर है जो 4 हाथ वाला है, 4 मुख वाला है, ऐसे है वैसे है, इस तरीके से रहता है, उस तरीके से रहता है। हम सभी की मान्यताएं हैं ईश्वर को लेके, हम सभी की मान्यताएं हैं ना ईश्वर को लेके। क्या है ईश्वर, क्या है ईश्वर, सब अलग अलग मानते हैं ईश्वर के बारे में कि ईश्वर ऐसा है, ईश्वर वैसा है, इस तरीके से सब कुछ ईश्वर ही करता है, ईश्वर ही दुख देता है, ईश्वर ही सुख देता है, ईश्वर ही जन्म देता है, ईश्वर ही मृत्यु देता है। हम तो सब यही चक्कर में हैं, हम सब तो यही समझते हैं कि सब कुछ ईश्वर ही करने वाला है। तो जब ईश्वर ही सब कुछ करने वाला है, ईश्वर ने ही हमें दुख दिया है,
ईश्वर ने ही हमें बंधन में बांधा है, तो ईश्वर ही जब चाहेगा तो हमें मुक्त भी कर देगा, है? ईश्वर जब चाहेगा तो वही हमको मुक्त भी करेगा। हमारे चाहने से तो कुछ होता नहीं है। जब सब कुछ ईश्वर ही कर रहा है तो उसी के अधीन हम मुक्त होंगे, उसी के चाहने से हम मुक्त होंगे, हैं? तो हम बेवजह सब कुछ कर रहे हैं। ये संकल्पनाएं गलत हैं ईश्वर को लेकर। ईश्वर क्या है? क्लेश कर्म विपाकाशयैर परामिष्टः पुरुष विशेष ईश्वर। वो ईश्वर कर्म से परे है, विपाक से परे है, आशय से परे है। वो पुरुष विशेष ईश्वर है, वो जो कोई कर्म, कर्म का बंधन, क्लेश, आशय सब से परे है। उसका कोई लेना देना नहीं। वो ईश्वर पुरुष विशेष ईश्वर है। इसके बाद क्या बताते हैं? उस ईश्वर की महिमा बताते हैं। तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम्। निरतिशय उस ईश्वर के समान, सर्वज्ञ बीजम, सर्व मतलब सब कुछ, ज्ञा मतलब जानने वाला, उसके समान कोई जानने वाला है ही नहीं। वो सर्वज्ञ, सारे ज्ञान का बीजम बीज है। वह सारे ज्ञान का बीज है, मतलब ये जो कुछ भी ज्ञान है उस सब का बीज है, कारण है वो ईश्वर। उसके समान कोई है ही नहीं। फिर कह रहे हैं पूर्वेशामपि गुरु कालेनानुवच्छेदात। पूर्व काल में जितने भी गुरु हुए हैं उन सब गुरुओं का भी गुरु है कालेनानुवच्छेदात। काल से उसका उच्छेदन नहीं है। प्रशांत जी हरिओम। तो काल के दायरे में तो सब हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जितने भी देवी देवता हैं सारे काल के दायरे में हैं, सारे काल के दायरे में हैं, सबका समय है। तो ये ईश्वर कौन सा है जो काल से परे है? काल जिसकी वजह से क्रियाशील है, काल जिसकी वजह से गति कर रहा है, कह रहे हैं गुरुओं का गुरु है और काल से उसका उच्छेदन नहीं होता है। तो समझने का प्रयास करें, किसका काल से अवच्छेदन नहीं होता है। बुद्धि के स्तर पर समझे, कल्पना नहीं करना है। समझना कैसे है? बुद्धि के स्तर पर समझना है। हम लोग देखते हैं गंगा की धारा बह रही, हम्म, गर्मी का समय होता है तो भी बह रही, ठंडी का समय है तो भी बह रही, बारिश का समय है तो भी बह रही। तो एक चीज हमें दिखाई देता है कि ये बहाव नित्य है। ये बहाव क्या है? नित्य है। उस गंगा में सिर्फ एक ही चीज हमको दिखाई देता है कि ये गंगा बह रही है, यही गंगा की नित्यता है। कभी किसी ने गंगा को स्थिर देखा है क्या? नहीं देखे। गंगा हमेशा बह रही है, बह रही है, बह रही है। लेकिन हम भ्रमवश कहते हैं हमने गंगा में नहाया, हमने ये किया, हमने ये किया।
गंगा तो निरंतर 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 बहती जा रही है, बहती जा रही है। ऐसे ही प्रकृति में भी कुछ बहाव चल रहा है, एक धारा चल रही है। क्या धारा चल रही है? जैसे गंगा में धारा चल रही है, एक बूंद आती है, दूसरी जाती है, एक आती है, दूसरी जाती है, एक आती है, दूसरी जाती है। इस तरीके से एक क्रम चलता जा रहा है। नंगी आंखों से देख सकते हैं कि एक पानी गया दूसरा आया, एक गया दूसरा आया, एक जा रहा है दूसरा आ रहा है। ऐसे ही इस संपूर्ण प्रकृति में भी ऐसे ही धारा चल रही है, और वो नित्य है। उस धारा की वजह से काल भी गतिशील है, उसी की वजह से काल भी गति कर रहा है। वो धारा क्या है? जो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। पूरी सृष्टि में परिवर्तन आ जाए लेकिन उसमें कोई परिवर्तन, परिवर्तन के क्रम में कोई परिवर्तन नहीं आता है। सारे गुरु जितने भी देवी देवता पूर्व काल में हुए हैं, उनके समय में भी वो परिवर्तन सेम था, आज भी वो परिवर्तन सेम है। हजारों लाखों साल बाद वो परिवर्तन सेम होगा। कह रहे हैं पूर्वे शाम अपनी गुरु काले नानवच्छेदात। पूर्व काल में जितने भी गुरु हुए उन सबका गुरु है, मतलब उन सबको उसने देखा है, उसने सबको देखा है। सारे लोग नष्ट भी हो गए लेकिन वो काल से उसका उच्छेदन नहीं हुआ, वो नित्य है, आज भी वैसे ही है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ भी, सब ज्ञान का बीज है, क्योंकि उसी के सामने सब कुछ हुआ है, सारा सृजन उसी के सामने हो रहा है। आज भी वो है, वैसे ही चल रहा है, और वो हर प्रकृति के हर सत्ता में है, चाहे भौतिक हो, चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, सब में वही प्रक्रिया चल रही है। जैसे गंगा की धारा में परिवर्तन चल रहा है, बहाव चल रहा है, वैसे उस प्रकृति में भी परिवर्तन चल रहा है। तस्य वाचकः प्रणवः। अच्छा एक चीज ये बताइए, मधुमक्खियां आपने देखा है, कभी कभी आपने देखा होगा उनका झुंड का झुंड जाता है। अच्छा वो जाती है जब, तो बोलती नहीं है लेकिन फिर भी आवाज आती है ना, आती है कि नहीं आती है? अच्छा पानी बह रहा है, उसका भी कोई ना कोई आवाज होता होगा, क्योंकि भाई हलचल मूवमेंट हो रहा है तो कोई ना कोई साउंड तो आएगा ही। तो अब हो सकता है मधुमक्खियां जा रही हैं तो उनकी आवाज सुनाई दे रही है, पानी बह रहा है उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। प्रकृति में जो बहाव चल रहा है उसमें भी तो कोई ना कोई नाद होगा, कोई ना कोई आवाज होती होगी। उसी आवाज को कहा गया ओम है। कहा गया ये ओम पे बहुत रिसर्च हुआ, कहा इसको अनाहत नाद है, कहा इसको ब्रह्म नाद है, कहा इसको सूर्य से भी यही ध्वनि आती है। अरे भाई परिवर्तन हो रहा है, हलचल हो रही है तो ध्वनि तो आएगी ही कुछ न कुछ। इसी को कहा आ उ मा, ये तीन क्या है, इन्हीं से सबकी उत्पत्ति हुई है, इन्हीं से सबकी उत्पत्ति हुई है। अरे क्यों ऐसा बोला, लॉजिक देखिए क्यों ऐसा बोला, क्योंकि वो परिवर्तन का जो क्रम है वो सब में चल रहा है। कहते हैं वो ईश्वर सब में है, अणु अणु में है। कहते हैं प्रकृति का पत्ता भी नहीं हिलता है बिना उसकी अनुमति के। क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब कि प्रकृति का पत्ता भी नहीं हिलता है, एक पत्ता भी नहीं हिलता है बिना उसके। मतलब वो परिवर्तन हर जगह है ना, हर जगह वो सत्ता है, हर जगह कहते हैं वो ईश्वर अणु अणु में है।
अणु अणु उसको धारण करता है, वो अणु अणु को धारण करता है, वो ईश्वर है। और तस्य वाचकः प्रणवः, उसका वाचक क्या है? प्रणव है, जिसको लोग कहते हैं ओम। ठीक है। अब बात आती है कि जैसे गंगा बह रही है, हम्म, हम उदाहरण लेते हैं। गंगा बह रही तो हम देख रहे हैं कि गंगा बह रही, गंगा बह रही, बह रही, दिखाई देता है आंखों से। लेकिन प्रकृति में हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, क्या हम देख पाते हैं? क्या हमको दिखता है? आए, कोई बोलेगा कुछ? हमको दिखाई देता है प्रकृति में परिवर्तन? नहीं गुरुजी। दिखाई नहीं देता है, लेकिन गंगा की धारा तो दिखाई देती है? गंगा की धारा दिखाई देती है, लेकिन प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहा है वो नहीं दिखाई देता है? और उसी प्रकृति के परिवर्तन को देखने के लिए दिया महर्षि पतंजलि ने क्या? पातंजल योग दर्शनम, दर्शन। उसी परिवर्तन को देखने के लिए कहा दर्शन। उसी के लिए सारे संत बोल रहे हैं, देखो, देखने से उस जानोगे, समझोगे। है, परिवर्तन देखने से आएगा, सिर्फ बातें करने से परिवर्तन नहीं आएगा, सिर्फ बातें करने से समझ नहीं आएगा, उसको क्या है? देखने से गांठें खुलती जाएंगी। एक है, चलिए कल एक श्लोक हम ले आएंगे कि देखने पर कैसे कैसे क्या होता है, किस तरीके से। हाँ वैसे तो कल हम देखेंगे वो श्लोक, और उसके बाद बताएंगे क्या है। आज जैसे हमने श्लोक लिया था ना, शुरू में हमने कुछ श्लोक लिया था, वैसे कुछ श्लोक कल भी लेके आएंगे। आज हमने जो श्लोक देखा शुरू में, धर्म से संबंधित, धर्म क्या है। हम्म, तो दर्शन की बात कर रहे हैं। अब दर्शन होता है, कैसे दर्शन होता है? बात आती है, गंगा की धारा को तो हम नंगी आंखों से देख लेते हैं, लेकिन अपने दर्शन इस शरीर में करने की बात है। यह शरीर ही माध्यम है। क्या बताया गया है? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म का साधन क्या है? ये शरीर है। इस शरीर से ही हमको मुक्ति मिल सकती है, यह शरीर ही हमको बंधन में भी डाल सकता है? तो इस शरीर में दर्शन होना चाहिए। कैसे? तज्जपस्थ, तज्ज, तज्ज का मतलब क्या है? तज्ज का मतलब है जप। ये जप का क्या है मतलब? जप का मतलब होता है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, जो निरंतरता है। किसकी निरंतरता? जो ये धारा बह रही है गंगा की, आंखों से तो देख लेते हैं, हाँ बह रही है, बह रही है, बह रही है। ये जो प्रकृति में निरंतरता है, परिवर्तन है, परिवर्तन है, परिवर्तन है, उसको देखना। और कैसे देखेंगे? बात आती है, देखोगे कैसे? आंख तो बंद किए रहते हैं,
तो कहा भावनम, भावना के द्वारा। भावना क्या है? जो भावित हो रही है। भावित का मतलब क्या है? भावित शब्द भव से संबंधित है। भव का मतलब होता है उत्पन्न होना, उत्पन्न होना, उत्पन्न होना। अरे इस प्रकृति में हर क्षण उत्पन्न होना और नष्ट होना यही चल रहा है। जैसे एक बूंद आती है दूसरी जाती है गंगा में, एक आई दूसरी गई, एक आई दूसरी गई। आई आई यही दिखाई देता है कि नई धारा, नई धारा, नई धारा, नई गंगा आ ही रही है। तो ये कह रहे हैं तज्जपस्त उसको, जो ये प्रकृति में जो ये परिवर्तन चल रहा है, हर क्षण जो परिवर्तन चल रहा है, भावनम, उसको, भावना मतलब अनुभूति से जानना, भावित प्रज्ञा से जानना। अब कुछ लोगों ने इसका अर्थ क्या निकाल दिया कि ओम का जाप करो तो ईश्वर का दर्शन हो जाए। उलझा दिया हमको। क्या किया उन्होंने? उलझा दिया हमें। शब्दों के फेर में हमें उलझा दिया। हमारा मन शब्दों में उलझ गया। हम ओम का जाप करने लगे। गलत नहीं कह रहे हैं, मतलब गलत नहीं है, ऐसा नहीं है। यथार्थ में कुछ और है। प्रैक्टिकल में जब देखेंगे तो बात समझ में आएगी कि यथार्थ सच्चाई तो कुछ और है। एक है इसमें क्या? मनन करे, चिंतन करे, यही मनुज का धर्म। मनन करना और चिंतन करना ये मनुष्य का धर्म है। आंख मूंद पीछे चले, यह पशुओं का कर्म। पशु क्या है? पशु के पास विवेक नहीं होता है। शब्द विचारा क्या करे, अर्थ न समझे कोई। अर्थ विचारा क्या करे, धारण करे न कोई। तो ये शब्द को, ये तो मैकेनिकल हो गया ना। हमने कह दिया कोई शब्द बार बार उच्चारण करो, ये तो मैकेनिकल हो गया, मैकेनिकल प्रोसेस हो गया। मन कहीं और हो सकता है, और हो सकता है कि आप शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। तो यहां कहने का मतलब क्या है? भावनम, जो भावित हो रहा है उसको जानना है। अब बात आती है उसको जानने से होगा क्या? क्या हो जाएगा उसको जानने से? तो अगले सूत्र में ही बताते हैं। क्या कहते हैं? ततः प्रत्यक चेतनाधिगम अप्यंतराया भावश्च। महर्षि पतंजलि अगले सूत्र में बताते हैं ततः प्रत्यक चेतना अधिगमो। ये जो चेतना है, जो बहिर्मुखी चेतना का जो स्वभाव है हमारे इंद्रियों का, ये अधिगमो हो जा, अंतर्मुखी हो जाएगा। ये चेतना जो बहिर्मुखी है, हमारी जो चेतना अभी क्या है, इंद्रियां विषयों की ओर गमन करने वाली हैं, तब जब उसका दर्शन करने लगेंगे तो वही चेतना अंतर्मुखी हो जाएगी। प्रत्याहार की स्थिति बता रहे हैं। और क्या होगा प्रत्याहार की स्थिति जब होगी? तो अप्यंतराया भावश्च। कह रहे हैं ये जो अंतराय है, अंतराय का मतलब विघ्न है, जो जो बाधाएं हैं उनका अभाव हो जाए। वो क्या हो जाएंगी? बाधाएं समाप्त हो जाएंगी, विघ्न समाप्त हो जाएंगे। कौन सी बाधाएं हैं, कौन से विघ्न हैं जो एक साधक के सामने आते हैं? तो कह रहे हैं ये आगे जो विघ्न उन्होंने बताया कौन कौन से हैं? व्याधि
त्यान संशय प्रमादालस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्वा नवस्थित्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायः। बात आती है हम योग का काम क्यों कर रहे हैं? चित्त को निर्मल करने के लिए। योगेन चित्तस्य, योग का काम हम कर रहे हैं चित्त की शुद्धि के लिए। अभी हमने धर्म के बारे में देखा, धर्म के बारे में क्या बताया? धर्म क्या है? हैं? धर्म क्या है हमने देखा यहाँ पे इस श्लोक में। धर्म शुद्ध, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। धर्म चित्त की शुद्धता है, धर्म शांति सुख चैन है, धर्म शुद्ध चित्त का आचरण है, धर्म सत्य धर्म है सोए। मन की निर्मलता ही धर्म है। तो कह रहे हैं ये चित्त में अधर्म उत्पन्न हो गया। हम कह सकते हैं कि चित्त में व्याधि है, त्यान है, संशय है, प्रमाद है, आलस्य, अविरति है, भ्रांति दर्शन है, अलब्ध भूमि, ये सारे चित्त के विक्षेप हैं, चित्त के लिए विघ्न हैं। ये चित्त को और मलिन करने वाले हैं, निर्मल करने वाले नहीं हैं। कह रहे हैं इन दुश्मनों का नाश होगा। हम कह सकते हैं ये हमारे दुश्मन हैं, हमारे विघ्न हैं, इनका नाश होगा। ये सारे समाप्त हो जाएंगे। कब समाप्त होंगे? जब उसका दर्शन होगा। भावना, भावनम, जो भावित हो रहा है, जो बहुलीकृत हो रहा है, जो हर क्षण परिवर्तित हो रहा है, उसको जब हम अपने शरीर में जान लेंगे कि हर क्षण परिवर्तन चल रहा है, परिवर्तन चल रहा है, परिवर्तन चल रहा है, अनित्यता के स्वभाव को अनुभूति से जब जान लेंगे तो कह रहे हैं सारे विघ्न समाप्त हो जाएंगे, चेतना अंतर्मुखी हो जाएगी। इसके बाद कह रहे हैं दुख दौर मनस्यांग भेजयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुवः। अब बात आती है कि ये सब का बोल रहे हैं? दुख दौर मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुआ। जानते हैं अभी आपको हमने धर्म में ही शायद बताया है, धर्म वाले सूत्र इस उस पे चलते हैं, श्लोक को दिखाते हैं, वहां बात आएगी। क्या बताया? अच्छा हमने आज लिया है, क्या कहा है? कुदरत का कानून है सब पर लागू होए। कुदरत का कानून है सब पर लागू होए। विकृत मन व्याकुल रहे निर्मल सुखिया होए। मन में विकार उठेगा, आपके घर में दुश्मन आएगा तो आपको व्याकुल करेगा, आपको अशांत करेगा। द्वेष और दुर्भावना के जब जब उठे विकार, मैं भी दुखिया हो उठूं, दुखी करूं संसार। मैं भी व्याकुल ना रहूं, जगत न व्याकुल होए। जीवन जीने की कला सत्य धर्म है सो। तो क्या कह रहे हैं कि ये जब मन में हमारे द्वेष उठता है, दुर्भावना उठती है, तो हम व्याकुल हो उठते हैं। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं जब ये विघ्न आते हैं ना, ये 9 अंतराय जब आते हैं, व्याधि आई, त्यान आया, संशय आया, प्रमाद आया, आलस्य आया, अविरति आया, भ्रांति दर्शन, ये सब जब आएंगे तो इसके साथ में दुख आएगा आएगा। दौर मनस्य, मन की दुरावस्था आएगी आएगी। अंग में जय, तो अंगों में कंपन होगा,
और क्या होगा? श्वास प्रश्वास विक्षेप। जो नेचुरल श्वास प्रश्वास है, जो स्वाभाविक रूप से श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, ये आवागमन में विक्षेप होगा। ये क्या है? नेचुरल है, स्वाभाविक है, होना ही होना है। इसको कोई रोक नहीं सकता है। ये 5 चीजें होती हैं। दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास, ये सब क्या हो जाते हैं? गड़बड़ हो जाते हैं। तत्प्रतिषेधार्थ में तत्वाभ्यास। तो कह रहे हैं इन सब के लिए किसका अभ्यास करना है? उसी एक तत्व का अभ्यास करना है। वो एक तत्व क्या है? उस एक तत्व का दर्शन, जिसको भगवान कृष्ण ने कहा ज्ञान योग। कहा जितने भी तत्वदर्शी हुए हैं, जितने भी भविष्य में होंगे, वो सब इसी एक मार्ग से ही गए हैं। अर्जुन, तुझको भी उसी मार्ग से जाना होगा। वही बात महर्षि पतंजलि भी कह रहे हैं। एक तत्व अभ्यास, एक तत्व का अभ्यास करना पड़ेगा। अब इसमें कई टीकाओं में मिलता है कि अब यहाँ महर्षि कह रहे हैं इसको करो या उसको करो या उसको करो, एक का अभ्यास करो। ऐसा कुछ भी नहीं है। महर्षि ने सिर्फ एक मार्ग बताया। तत्प्रतिषेधार्थ में एक ही तत्व का अभ्यास करना है, उसी नित्य को जानने का अभ्यास करना है। यहां तक किसी को संशय हो, किसी को प्रश्न हो तो पूछे। क्लियर है सर। ये वाला थोड़ा सा श्लोक वो वाला चेंज हुआ ना, वो वाला हम्म वो जो ओम वाला था, वो हम्म पहले पहले आप कुछ और बताए थे उसको। जैसे जैसे समझ बढ़ती है वैसे वैसे व्याख्या भी बदल जाती है। अभी बुद्धि के स्तर पे समझ में आया कि नहीं? बात तो अनुभूति की है, प्रैक्टिकल बात है, यहाँ पे कोई कल्पना नहीं है यहाँ पर। विद्या जी, जी भैया, समझ में आया? समझने का प्रयास कर रही हूँ। एक तत्व, यही तो बहुत विषम है। एक तत्व को जानना, वो बस सत्य एक है, आत्मा है, अमृत है, क्या है? इसलिए गीता भी कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि गीता में क्या कहा गया है। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है योग सूत्र में और गीता में, संतों महापुरुषों की वाणी में सेम बात बोल रहे हैं। एक तत्व अभ्यास, उस एक तत्व को जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो नित्य है, उसको जानना होगा। उसको जानेंगे कैसे? उसको तो जानने का मार्ग सिर्फ है, सिर्फ अनुभूति। अनुभूति के सिवा किसी से नहीं जाना जा सकता है। जब उसको जान लेंगे तो ये अवस्था उत्पन्न होगी जो आगे वाला बताया है। और एक चीज है, योग में करने वाला कुछ है ही नहीं। योग में सब कुछ होने वाली अवस्थाएं हैं। योग में सब कुछ होता है, हम कुछ करते हैं ही नहीं। सारी चीजें अवस्थाएं स्वतः आती चली जाती है। हम तो चलने वाले पथिक हैं सिर्फ। हम तो चलने वाले सिर्फ पथिक हैं। जैसे गंगा की धारा बह रही है वैसे हम भी बहते रहते हैं। और ये सारे जो स्टेशंस हैं, ये सब आते रहते हैं, आते रहते हैं। हम उनको जबरदस्ती चाहें कि भुला लें, यहाँ नहीं आएंगे।
समय समय पर स्थिति धीरे धीरे जैसी उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये अवस्थाएं प्राप्त होती जाती है। ठीक है, तो यहीं पर समाप्त करेंगे। कल सुबह में मिलते हैं, भगवत गीता में आगे के श्लोक पर चर्चा करेंगे। ठीक है, हरिओम। प्रणाम गुरु जी। हरिओम हरिओम। सर। हरिओम गुरु हरिओम जी। जी। हरिओम। हरिओम, नमस्कार। शांभवी जी, हरिओम।